दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू किया कार्निवल अपने वही लग्जूरियस अंदाज में। ये किया मोटर्स की एक प्रॉपर फुल साइज एमपीवी कार है। कंपटीशन की बात की जाए तो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और टोयोटा फॉर्च्यूनर सबसे बड़े कंपटीशन इस गाड़ी के आपके सामने में लेके आया हूँ। उसकी ऑल न्यू 4th जनरेशन। सबसे अच्छी खास बात है ना, इसका बेस मॉडल यहाँ पर एक मॉडिफिकेशन के साथ पेश किया गया है। मतलब इसमें ना वो काम के सारे फीचर मिल जाएंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, और थोड़ा सा अपडेट भी यहाँ पर किया ने इसको करके दिखाया है। इंडिया में अभी तक इनने अपनी 4th जनरेशन किया कार्निवल नहीं दिखाई है, जबकि टोयोटा अपनी हाई क्रॉस को ला चुका है। अच्छे खासे सेल्स फिगर दिखा रही है, लेकिन ये जो गाड़ी यहाँ पर अपडेट की गई है बहुत बढ़िया लग रही है। ये इसका बेस मॉडल है, तो कोई भी ना वैसे जो सर्वो वाले आपको सिस्टम मिलते हैं वो कुछ भी नहीं मिलेंगे। नॉर्मल जैसे आपको मारुति ओमनी देती है सिस्टम, वो कुछ फंक्शन के साथ रहेंगे, लेकिन इससे प्राइस में बहुत कटौती हुई है। गाड़ी के डिज़ाइन में हम सब कुछ देखेंगे, टॉप एंड मॉडल, बेस मॉडल, सारे फंक्शन जो नए नए मॉडर्न फंक्शन है सब देख लेंगे। सबसे पहले देखिए गाड़ी के फ्रंट का लुक। यहाँ पर कहीं ना कहीं किया ने जो इसकी ग्रिल है अपने बेस मॉडल के लिए अलग अपडेट के साथ दी है। कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। हल्का सा यहाँ पर जो क्रोम है उसको गायब कर दिया गया है, पियानो ब्लैक का इस्तेमाल कर दिया गया। किया का जो नया लोगो है वो आप देखेंगे, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये जो कलर ऑप्शन है सबको सेम मिलेगा टॉप मॉडल बेस मॉडल में। ये इसका स्नो वाइट पर्ल कलर ऑप्शन है। बगल में इसका सेकंड बेस मॉडल है, पीछे इसका टॉप मॉडल है, उसमें अलग लेवल के फीचर है। लेकिन ये जो बेस मॉडल है ना, मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी लगा। फ्रंट में देखेंगे बहुत ही फीचर कट डाउन किए गए। आपको उसमें फॉग लैम्प नहीं मिलेगा, एडएस के फंक्शन नहीं है, रडार सेंसर नहीं है, लेकिन इसके फ्रंट का लुक कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा है। और जो इनकी एक मुहावे एसयूवी आती है जो किया ऑफर करती है अमेरिकन मार्केट में, उसके ही फ्रंट का लुक दिया गया है और अच्छी दिख रही है। गाड़ी की लंबाई चौड़ाई की बात करी जाए तो इंडिया में इस सेगमेंट में कोई भी गाड़ी नहीं है। 4.9 मीटर आपको फॉर्च्यूनर देती है। अगर आप हाई क्रॉस देखेंगे तो 4.7 मीटर के आसपास ही है, लेकिन ये गाड़ी 4.1 मीटर के साथ सबसे अच्छी वैल्यू देती है। इस गाड़ी में अगर आप सीटिंग की बात करें तो 7 सीटर, 8 सीटर, 9 सीट में 11 सीटर का भी ऑप्शन देते हैं, तो वो एक अलग लेवल की चीज़ हो जाती है। और कंफर्ट के मामले में इसमें बहुत बढ़िया सस्पेंशन रहते हैं, वो हम सब जानते हैं। गाड़ी के साइड के प्रोफाइल देखेंगे तो बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन रखी गई है। अंदर भी हल्के फुल्के अपडेट है, थोड़े फीचर कट डाउन किए गए जिससे प्राइस थोड़ी कम हो। अब साथ में यहाँ पर इनने अपना सेकंड बेस मॉडल भी रखा हुआ है। इसमें थोड़े फीचर बढ़ गए, लेकिन जो एडएस वाले फंक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे। जो आपको ग्रिल मिल रही है फ्रंट में, ये टॉप एंड मॉडल वाली है। कुछ क्रोम का वर्क देखने को मिलेगा जो कि उसके मुकाबले थोड़ा प्रीमियम लगेगा। गाड़ी के फ्रंट में जो आपको टाइगर नोज ग्रिल मिलती है बहुत बढ़िया लगेगी। किया का बढ़िया सा लोगो, ब्रश्ड आउट फिनिश में आपको बढ़िया से यहाँ पे एलिमेंट दिए गए। साथ में देखेंगे हेडलैम्प्स आपको किस तरीके से एलईडी सेटअप के साथ मिलने स्टार्ट हो गए। टर्न इंडिकेटर आपको अभी भी बेसिक दिए गए। नीचे फॉग लैम्प आ चुके हैं, अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर इसमें मिल चुका है। और गाड़ी के फ्रंट का लुक यहाँ से पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ बढ़िया दिया गया है, लेकिन वही एडएस के फंक्शन मिसिंग है। भैया पानोरामिक सनरूफ भी इस मॉडल में नहीं दी गई है। ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखेंगे इंडिया की प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से तो इस गाड़ी में थोड़ा सा तो दिक्कत है। 172 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ये गाड़ी पहाड़ों में अगर आप ले जा रहे हैं, बहुत ही टूटे रास्ते हैं, फिर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि 3000 mm का इसमें व्हील बेस है, तो थोड़ी सी गाड़ी सैग करती है। इसलिए यहाँ पर इसको हाईवे और एक तरीके से ना शहरों के हिसाब से ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसीलिए जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है वो इनोवा से ज़्यादा बड़ी मार्केट एक तरीके से ले लेती है अगर आपको ख़राब रास्तों के लिए गाड़ी चाहिए। पास से देखेंगे तो ये भैया क्रोम का इस्तेमाल है। 360 डिग्री कैमरा भी दे रहे भैया सेकंड बेस मॉडल में। और यहाँ पर देखेंगे कुछ इसके ट्रेड आपको थोड़ा सा प्लास्टिक फिनिश, थोड़ा सा मेटेलिक शाइन के साथ आपको दिया गया है और बढ़िया लग रहा है। प्लास्टिक क्वालिटी किया की हमेशा ही बहुत बढ़िया रहती है। और ये देखेंगे इसकी साइड की प्रोफाइल, तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो आपको डोर हैंडल मिलेंगे सारे के सारे सर्वो सिस्टम के साथ मिलेंगे, यानी कि सिंगल क्लिक ऑफ बटन से ही इसके आपके दरवाजे खुल जाएंगे। वो एक अच्छा फंक्शन एड ऑन हो जाता है। साथ में दिखाता हूँ आपको कैसे काम करता है। तो सिंगल क्लिक आपको दबाना है और जो वहाँ पर आपको ओमनी वाली फील आ रही थी, यहाँ पर आपको लग्जूरियस मर्सिडीज वी क्लास वाली फील आ जाएगी। इंटीरियर आपको देखने हैं तो इस तरीके से 4 रो कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया में आपको 3 रो तक ही मिलने वाला है, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा अभी जनसंख्या भी नहीं हुई भाई 11 सीटर गाड़ी लेके घूमे। 9 सीटर तक हमारे लिए काफ़ी है, और इतनी ज़्यादा डिमांड अभी तक तो किसी भी कस्टमर की नहीं रही कि 11 सीटर गाड़ी हमें दे दो भाई। तो ये ऑप्शन आना चाहिए, नहीं आना चाहिए ज़रूर बताइएगा। लेकिन जो सनरूफ के ऑप्शन है वो इसमें नहीं रहेंगे। आपको सबसे पहले बेस मॉडल थोड़ा और ब्रीफ आउट करता हूँ, क्योंकि इसके इंटीरियर हमने देखे हैं, कई बार देखे हैं। यहाँ पर इसके वही 12.3 इंचेस की स्क्रीन, कुछ ये 6 स्पीड का आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक, इस तरीके का पूरा लेआउट। और ये चीज़ जो अभी आपको 3rd जनरेशन की कार्निवल मिल रही है उसके मुकाबले बहुत बढ़िया है। कीमत लगभग 10% यहाँ पर बढ़ी हुई है, उसके अलावा नहीं बढ़ी है। करीब 32 लाख एक शोरूम में वो गाड़ी भी है, लेकिन उसकी सेल्स बिल्कुल रुक गई है, क्योंकि लोगों को पता है कि नई गाड़ी ऑलरेडी है, तो सिर्फ जिसको बिजनेस के लिए चाहिए उसको मजबूरन ये गाड़ी लेनी पड़ रही है। लेकिन जो प्राइवेट ओनर है अभी वो जा रहा है हाई क्रॉस के पास।
आप देखिए बेस मॉडल में दरवाजे आपको ऐसे ही बंद करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा आपको अपने ऊपर है कि किस हिसाब से आप इसको यूज़ करेंगे, लेकिन प्रोपोर्शन वाइज बहुत सही दी गई है गाड़ी। और जिसको एक प्रैक्टिकल गाड़ी चाहिए, अच्छा ऑप्शन है। 172 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ से देखिए, मुझे तो सही लग रहा है साइज़ के हिसाब से। थोड़ा पास चलेंगे तो बड़े बड़े ORVM मिलेंगे, विंडशील्ड आपको बड़ी सी मिलने वाली है। साथ ही 360 डिग्री कैमरा इसमें नहीं रहेगा, सिर्फ जो सेकंड बेस मॉडल है वहीं से वो चीज़ आपको मिल जाती है। थोड़ा अगर मैं इसके डिटेल में आपको ले चलूँ तो फ्रंट में मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े अलॉय दिए गए और सेम डिज़ाइन है सेकंड बेस में भी और इसके साथ भी। यहाँ पर देख रहा हूँ कि भैया आपको डिस्क दी गई है फ्रंट में, और पीछे भी देखेंगे तो डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएंगी। किया की ब्रांडिंग के साथ आपको यहाँ पर नीचे हब मिलेगा। साथ में देखेंगे 235/60 रेडियल 18 इंच के अलॉय बेस मॉडल में भी दे रहे हैं। अब इंडिया में आप देखेंगे कि आपको क्रोम अलॉय ये सब ऑप्शन भी देने लग जाती है, तो जितना ज़्यादा प्रीमियम कर सकते हैं तो वो उनके ऊपर है। लेकिन गाड़ी की लंबाई चौड़ाई से ही गाड़ी का जो रोड प्रेजेंस है वो बन जाता है। बगल में हाई क्रॉस खड़ी होगी तो वो भैया फीकी लगेगी इसके सामने। प्राइसिंग इसकी एक तरीके से मैं कहूँ जो इंडिया में बेस मॉडल आता है उससे भी कम होगी, क्योंकि इंडिया में इतना कोरा बेस मॉडल भी ये नहीं ऑफर करते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया कि भैया थोड़ी मशक्क़त करके, अब आगे का डोर तो नॉर्मली हर एक गाड़ी में आपको खुद ही खोलना होगा, तो ये चीज़ आप खोलेंगे। देखिए ना बेस मॉडल में भी सही ध्यान रखा हुआ है किस तरीके से सारा डैशबोर्ड और ये चीज़ें यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। अच्छी तरीके से क्वालिटी को मेंटेन करा। ये सेमी सॉफ्ट टच है। यहाँ पर देख रहा हूँ थोड़ा टैन फिनिश आ गया, कॉफ़ी फिनिश, और साथ ही यहाँ पर पावर विंडो का सारा सिस्टम है। यहाँ पर आपको साउंड सिस्टम मिलेगा, कुछ इतना स्पेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस साइड देखिए ना दरवाज़ा बड़ा सा खुल रहा है तो आपको रिफ्लेक्टर यूनिट यहाँ पर मिलेगी, और दरवाज़ा का जो वेट है भैया गजब लेवल का मिलेगा। और 4th जनरेशन की कार्निवल है, हल्के में मत लेना इसको। और साथ ही यहाँ पर आपको कोई भी पावर सीटिंग नहीं दी गई है, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक ही दिया गया है। और बाकी यहाँ पर सीटिंग देखेंगे तो फैब्रिक सीटिंग के साथ आती है। ये कुछ आप देखेंगे नॉर्मल सी आपको यहाँ पर फैब्रिक दी गई है, उसके साथ सारी सीटें ही फैब्रिक बना के दी गई है। तो प्राइस जो बचेगा आपका उससे आपको फ़ायदा होगा। यहाँ पर देख रहे की लगाने का सिस्टम है, बैकलाइट आपको मिलने वाला है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया जाएगा इसमें। साथ ही 6 एयरबैग का ऑप्शन इसमें आपको यहाँ से देखेंगे तो एयरबैग की ब्रांडिंग है, तो भैया एयरबैग मिल जाएंगे सारे के सारे। अब इंडिया में जो आपको कार्निवल बेस मॉडल मिलता है उसमें 2 ही एयरबैग आते थे, तो वो भैया ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है और किया को ये चीज़ देखनी चाहिए। साथ में देखेंगे यहाँ पर तो आपको ट्विन पॉड वाला इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, और साथ में आपको यहाँ पर 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलने वाला है। 4 सिलेंडर का CRDI डीजल इंजन है, पावर बनाने वाला है 202 हॉर्स पावर की। सबसे अच्छी बात है इसमें आपको मिल जाता है 441 Nm का टॉर्क। अगर आप फॉर्च्यूनर की बात करें भाई उससे ज़्यादा टॉर्क और ये चीज़ें बना रही है, लेकिन इसका जो रिफाइनमेंट है टोयोटा से ज़्यादा आपको मिलने वाला है। किया का कोई भी डीजल इंजन लीजिए आपको किसी भी कंपटीशन से अच्छा ही फील करवाता है। ये चीज़ आप देखेंगे नॉर्मल सी आपको यहाँ पे डिस्प्ले मिलती है। अब ADAS जैसे फंक्शन इसके टॉप मॉडल में दिखाता हूँ। ये बेसिक सा आपको सारा स्टीयरिंग मिलेगा, कॉस्ट कटिंग करी गई है इसमें दबा के, और ये चीज़ आप देखेंगे तो नॉर्मल सा आपको यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। सारे आपको यहाँ पर वॉशर वाइपर लाइटिंग का सपोर्ट है। साथ में देखेंगे ये कुछ आपकी नॉर्मल सी 8 इंच की स्क्रीन मिलने वाली है, और इंडिया में भैया बेस मॉडल मिल जाए ना लोग लेंगे इस गाड़ी को। और यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्मल सा AC मिलेगा जो कि मैनुअल दिया गया है। साथ में ये चीज़ आप देखेंगे, इसी के साथ यहाँ पर आपको 8 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है। मैनुअल का ऑप्शन इस गाड़ी में कोई भी नहीं आता है। पहले आपको यहाँ पर बड़ा सा फुट ब्रेक मिलता था, अब यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक में कन्वर्ट कर दिया है। ड्राइव मोड दिए गए, ऑटो होल्ड के फंक्शन दिए गए हैं, कुछ यहाँ पर आपको कैमरे के लिए कंट्रोल दिया गया है, और साथ ही एक आपको बड़ी सी आर्मरेस्ट मिलने वाली है जो कि थोड़ी सी लेदरेट फंक्शन में दी गई है जिससे थोड़ा रफ एंड टफ बने। और साथ ही स्पेस की बात करें तो स्पेस के मामले में गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। हेडरूम शोल्डर रूम कुछ भी देख लो। हाई क्रॉस की सबसे अच्छी कहानी यहाँ पर आ रही है, वो हाइब्रिड है। दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पर यह गाड़ी 10 साल बाद वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, हाई क्रॉस की वैलिडिटी बनी रहेगी 15 साल तक, इसीलिए थोड़ा सा कस्टमर वहाँ पर भी पीछे हटेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना किया को पहले से ही तैयार होकर चलना होगा, क्योंकि अगर वो सिर्फ प्रीमियम कस्टमर्स के पीछे जाएगा तो मार्केट शेयर उतना नहीं मिलेगा जितना हाई क्रॉस अभी एक कॉमन बंदा भी ले रहा है। अगर वो थोड़ा अपना बजट एक्सटेंड करके हाई क्रॉस में जा रहा है उसकी सारी फैमिली नीड पूरी हो जा रही है। साथ में देखेंगे ये कुछ इसका बॉनेट मिलता है, ये चीज़ें हैं, लेग रूम वैग रूम, इन चीज़ों में सब कुछ में पास है गाड़ी। सिर्फ ये है कि थोड़ा सा साइज़ ना इंडिया के हिसाब से बड़ा है, मतलब थोड़ा सा ओवर हो जाता है। बाकी इस साइड देखेंगे ये चीज़ है आपको IRVM ये बेस मॉडल देता है नॉर्मल से, ये लाइटिंग सिस्टम है, ये चीज़ें हैं। आपको ले चलता हूँ इसके इंजन बे पे और फिर थोड़े दर्शन कराता हूँ टॉप मॉडल के फीचरों के भी, क्योंकि भैया कार्निवल ले रहे हो कहीं ना कहीं प्रीमियम फीचर आपको भी चाहिए होंगे। कहीं आप ये ना कह रहे हो कि हर्षित भाई ये बेस मॉडल दिखा के हमारा क्यों मजाक उड़ा रहे हो, तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। बेस मॉडल मैं कह रहा हूँ ना लग्जूरियस है गाड़ी, लेकिन प्रैक्टिकलिटी में अगर पास हो जाए तो नंबर 1 भी बन सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम आपकी कार्निवल में किस प्रकार का इंजन मिलता है। तो यहाँ से खोलते हैं इसका बॉनेट, किसी भी प्रकार का हाइड्रोलिक स्टार्ट नहीं है, बेसिक वाला सिस्टम आपको मिलेगा, तो ये भी एक मिसिंग पॉइंट है। अब ये टर्बो इसमें लिखा गया भैया, लेकिन ये टर्बो डीजल है,
कोई पेट्रोल का ऑप्शन इसमें नहीं है। स्मार्ट स्ट्रीम सीरीज़ का इंजन है, 4 सिलेंडर का डीजल इंजन है, पावर बनाता है 202 हॉर्स पावर की, 2200 सीसी का डीजल इंजन है। सेम इंजन आपको पहले हुंडई सेंटा फे में भी मिलता था, और हुंडई और एक तरीके से किया दोनों सेम इंजन यूज़ करती है। 4 चैनल का ABS है, 202 हॉर्स पावर के साथ ये 441 Nm का टॉर्क बनाता है। माइलेज की बात की जाए तो रियल लाइफ में ये गाड़ी आपको 10 से 12 का माइलेज देगी पर लीटर डीजल में। साथ ही BS6 फेज 2 नॉर्म्स के हिसाब से ही आएगा जब भी रहेगा। साथ ही यहाँ पर बैटरी है, फ्यूज बॉक्स है, एयर फिल्टर है, मतलब सिंपल रखा गया है। नीचे प्रॉपर कवरिंग और ये चीज़ें मिलती है आपको। ये कुछ आप देखेंगे माउंटिंग सिस्टम, और यहाँ पर आपको हुड इंसुलेटर मिलता है। मतलब गाड़ी में क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। कॉस्ट कटिंग कह नहीं सकते कि भाई कॉस्ट कटिंग करी है। और अब मैं आपको ले चलता हूँ उसके दूसरे वेरिएंट्स की ओर। कलर ऑप्शन आपने 2 देख लिए, एक ब्लैक शेड भी आपने वहाँ नज़र मारी है। कलर ऑप्शन के साथ साथ स्पेस देखेंगे तो दरवाज़ों में दमदार वेट मिल जाता है भाई। सॉफ्ट टच यहाँ पर दिया गया है, ये चीज़ें मिस आउट नहीं करेगी। यानी जो भी आपका टच पॉइंट है अच्छा रखा गया है। कुछ प्लास्टिक मिलेगा नॉर्मल। इस साइड आप पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है एक नज़र मारी है तो ड्राइवर के साइड की ओर टिल्ट किया गया है इसे। और ऊपर जो सनरूफ वाली कहानी है वो मिस है इसमें। इस साइड देखेंगे यहाँ पर 3 लोगों के बैठने के लिए स्पेस है, 1 2 3। बीच में देखेंगे तो यहाँ पर भी 3 लोग बैठेंगे। और भैया पीछे भी एक फोल्डेबल सीट मिलती है, और कोई भी ना पावर टेल गेट इसमें नहीं आएगा। बेस मॉडल है यहाँ पर, ये इसको आपको जस्ट ऊपर करना है और यहाँ पर भैया 3 लोग और आप बैठा सकते हैं। और इसको आप ऐसे करेंगे तो ये लॉक हो चुका है। अब यहाँ पर बूट नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन उसका ऑप्शन सामने मिल जाएगा। ये कंपनी है थूले, स्वीडन की कंपनी है, अच्छे कैरियर बनाती है। ऊपर से आप लगा सकते हैं, लेकिन RTO से पासिंग लेनी पड़ेगी प्रॉपर। नहीं ली तो गाड़ी सीज हो जाएगी और चालान भी हो सकता है। उसके साथ देखिए पीछे आपको नॉर्मल से आपको टेल लैम्प मिलेंगे। और ये है आपके सामने कुछ गाड़ी किस प्रकार 1 2 3 4 यहाँ पर रोज़ है। स्पेस की गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है। मुझे आपको फीचर्स दिखाने हैं और इसको कर देते हैं यहाँ से बंद। एक यहाँ पर नॉर्मल सिस्टम है। बाकी ये गाड़ी की एक और थोड़ी मिस आउट है जो कि अब हाई क्रॉस में भी हो चुका है। यहाँ पर आपकी जो कार्निवल है केवल फ्रंट व्हील ड्राइव के साथ आती है, ना कोई 4x4 का ऑप्शन है, ना कोई रियर व्हील ड्राइव का ऑप्शन है। यानी कि जब गाड़ी फुली लोडेड है तो थोड़ा सा आपको बर्फ़ और कीचड़ में संभल के चलानी होगी, नहीं तो ये आपको उतना बढ़िया ट्रैक्शन नहीं दे पाएगी जो पुरानी इनोवा बना के चलती थी या फिर जो फॉर्च्यूनर का 4x4 मॉडल है। अभी किया कि कोई 4x4 ऐसी भी इंडिया में आती नहीं है तो उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा दमदार प्रोडक्ट तो थोड़ा यहाँ पर आपको सोचना होगा। ये गाड़ी लग्जरी और स्पेस और परफॉर्मेंस के लिए आप ले सकते हैं। 4x4 वाला जिसको चाहिए थोड़ा सोच के चलिएगा। और फिर यहाँ पर जो दूसरा कलर ऑप्शन आपके सामने मैं लेके आया हूँ, ये है इसका पैंथेरा मेटल कलर ऑप्शन। अब इंडिया में थोड़ा सा टोन यहाँ पर चेंज होगी, लेकिन ये एक अलग लेवल की प्रीमियम चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ। पैंथेरा मेटल कलर ऑप्शन है, EX मॉडल और SXL मॉडल में मिलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका LX मॉडल है। अब LX को यहाँ पर लग्जरी कहते हैं, क्या कहते हैं, लेकिन LX मॉडल है। ये इसका EX मॉडल है और ये भैया SXL मॉडल है, सबसे ऊपर वाला मॉडल। और इसमें सब कुछ मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। सबसे पहले देखेंगे कलर ऑप्शन के साथ साथ तो यहाँ पर एक मेटल की एक बढ़िया सी आपको हनीकॉम्ब डिज़ाइन के साथ ऐसी कुछ फिनिश मिलती है, अच्छी लगेगी। ऊपर रूफ रेल सब में ही दिया गया मोस्टली, तो ये कॉस्ट कटिंग का पार्ट नहीं है। लेकिन सनरूफ वाली चीज़ जो कि दी गई है आपके सामने, लेकिन एक मिस आउट है कि भैया सनरूफ अब ये छोटी लगने लग गई है। थोड़ी और बड़ी सनरूफ पानोरामिक शेप में वो आए और अच्छी चीज़ आपके सामने हो जाएगी। आप देखेंगे गाड़ी के फ्रंट के लुक को तो भैया ये है आपके सामने ऑल न्यू कार्निवल के फ्रंट के लुक। सिमिलर लगेंगे आपको जो सेकंड बेस मॉडल है, कोई मिसिंग पॉइंट यहाँ पर भी नहीं है। थोड़े से जो प्रोजेक्टर सेटअप है वो डाउन हो चुके हैं, उसमें आपने देखा सेकंड बेस में रिफ्लेक्टर का ये ऑप्शन था। और जो फीचर में बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर आ जाएगा वो है इसका फ्रंट रडार सेंसर। जो डॉपलर सेंसर यहाँ पर किया देने लग गई है इस वाले मॉडल में, टॉप एंड मॉडल है इसका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्ट्रासोनिक सेंसर तो उसमें भी मिल रहे थे सेकंड बेस में, लेकिन इसमें ये कहानी है 360 डिग्री कैमरा आप देखेंगे और इस प्रकार दिखाई देगा गाड़ी का फ्रंट का लुक। 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। अप्रोच एंगल देखा जाए तो जिस हिसाब से गाड़ी का ओवरहैंग थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सा ना ऑफ रोड के लिए तो गाड़ी आप बिल्कुल भूल ही जाइए, लेकिन फिर भी गाड़ी हैंडल करती है यार। इसको दुबई में चलाया जाता है और ख़राब से ख़राब रास्ते में भी गाड़ी चलती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक लेजेंडरी गाड़ी है और लोग चलाते हैं इसको। टैक्सी में भी चलती है, प्राइवेट में भी चलती है, तो ऐसे कोई मना ही नहीं है। लेकिन फिर भी लंबे व्हील बेस वाली गाड़ियों को ज़्यादातर अवॉइड ही करा जाता है ऐसे कामों के लिए। और अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और थोड़े और कलर ऑप्शन है वो आगे चलते चलते दिखाता हूँ। कुछ आप देखेंगे साइड में क्रोम, और अंदर चलेंगे तो यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरे के मॉड्यूल यहाँ से आप देखेंगे इस तरीके से डोर हैंडल जो कि ऐसी कुछ मेटेलिक फिनिश। बॉडी टोन यहाँ पर दिया गया है, पैंथेरा ग्रे कलर ऑप्शन है। एक इसका जेड ब्लैक कलर ऑप्शन भी है जिसको हम अरोरा ब्लैक पर्ल कहते हैं भैया, किया सेल्टोस वाला सेम कलर ऑप्शन है। अब देख रहे हैं क्या चीज़ मिलने लग गई इसमें, एम्बिएंट लाइटिंग, ये सब चीज़ें मिलने लग जाती है इस चीज़ में। और ये जो मेटेलिक फिनिश है बहुत ही बढ़िया लगती है, मतलब 12.23 इंचज़ की आपको दो स्क्रीनें मिलेगी और बढ़िया सी लगती है। किया का शानदार सा स्टीयरिंग,
और इस साइड देखेंगे सॉफ्ट टच है, इस साइड देखेंगे फुल सॉफ्ट टच है, टैन फिनिश में मिलता है। वही पावर विंडो के सारे कंट्रोल, कुछ यहाँ पर पियानो ब्लैक, इतना स्पेस, बोश का ऑडियो सिस्टम मिलने लग जाता है। और देखिए साथ में यहाँ पर कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। इसको आप लॉन्ग प्रेस करिए तो जो पीछे का टेल गेट है वो आप यहीं से बंद और खोल सकते हैं, ये ऑप्शन मिल गया। जो आपका देखिए कोई डोर अगर ओपन है बाई चांस तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली आप अंदर बैठे बैठे ही कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपको कुछ अडैस के फंक्शन दिए गए जो कि लेन फंक्शन आपको इसमें मिलेंगे, कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम और लेन को फॉलो करते हुए गाड़ी चलेगी हाईवेज में, उसके लिए ऑप्शन दिए गए। अब ये हमने सब कुछ देखा है। मेमोरी सीटिंग के ऑप्शन 2 आपको मिलने वाले हैं, साथ में ही ये इसके कुछ सारी कंट्रोल है, लेदर सीटिंग मिल जाती है और अंदर वही 11 सीटर लेआउट आपके सामने यहाँ पेश किया गया है और बढ़िया लगती है यार। ऊपर की जो सनरूफ है थोड़ी छोटी लगेगी, पानोरामिक सनरूफ अगर ये पूरा आ जाए फिर तो और बढ़िया लगेगा। जो बीच का ये जो कवरिंग एरिया है ये भी सनरूफ के ग्लास में कन्वर्ट हो जाए तो बहुत बढ़िया लगेगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप किस तरीके से एक थीम बनाने की कोशिश की गई है, इसी के अंदर जो लाइट एलिमेंट है उसको डाला गया है और बहुत ही डेप्थ के साथ बढ़िया लगता है। अंदर बैठते हैं किस हिसाब से क्या कुछ है। बाकी इस साइड देखेंगे तो इतना स्पेस है, 172 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, बहुत ही ईजी है मतलब इसमें चलना उतरना। और इस साइड इसके सारे के सारे ब्रेक पेडल्स है। और अंदर बैठेंगे तो यहाँ पर आपका जो पूरा डैशबोर्ड है इतना विजिबल होता है इसके अंदर। IR भी हम देखेंगे इस प्रकार दिखने वाला है। और बैठेंगे तो एक और चीज़ है, आप कहेंगे भाई ये गाड़ी लॉन्च कब होगी, तो यहाँ पर अगर आप किया इंडिया का स्टेटमेंट देखें तो जिस तरीके से उनने ऑटो एक्सपो 2023 में अपनी एक तरीके से नया कॉन्सेप्ट ही शो कर दिया था, वहाँ पर किया ने कोई भी गाड़ी नहीं लॉन्च करी, सिर्फ एक्सपो में अपने कॉन्सेप्ट दिखा दिए। एक EV9 का शो करा और इन्हें इसी का KA4 करके शो कर दिया। अब 4 का मतलब तो पता था कि कार्निवल की 4th जनरेशन है, K का मतलब और A का मतलब ये हो सकता है कि इसी कार्निवल की 4th जनरेशन का जो फेसलिफ्ट आएगा वो इंडिया में पेश किया जाएगा। अब क्योंकि इस गाड़ी को ना अभी मार्केट में 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और एक सेंस में देखा जाए तो आउटडेट हो चुकी है और किया इंडिया में अपनी कोई भी गाड़ी बेच रहा है तो उसको 3-4 साल तो चला ही रहा है। तो अगर वो सीधे फेसलिफ्ट लाएंगे तो उससे उनको ही फायदा है। अब जैसे अभी मैं आपके लिए 4th जनरेशन किया कार्निवल ही ला पा रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि हमने बेस मॉडल में हल्की सी ग्रिल को अपडेट करा हुआ है जो कि थोड़ी अलग दिखती है टॉप मॉडल से। तो जो टॉप मॉडल इसका अगला आएगा KA4, ये हो सकता है कि जिसमें कॉन्सेप्ट भी इन्हें दिखाया था ऑटो एक्सपो में, उसकी ग्रिल हल्की सी अपडेट थी तो ज़्यादा से ज़्यादा वो अलॉय और ग्रिल में ही चेंज कर सकते हैं क्योंकि इंटीरियर अभी इन्हें अपडेट करे थे। तो देखते हैं क्या क्या करके दिखाती है। लेकिन फिर भी ये एक प्रोडक्ट के तौर पे प्लेटफॉर्म और इंजन वाइज तो सेम रहने वाली है। गाड़ी जिस हिसाब से अभी ड्राइव होती है वही रहने वाली है, फ्यूल इकोनॉमी वही देगी और प्राइसिंग वही रहेगी। अभी अगर आप देखें तो 32 लाख रुपए एक शोरूम से शुरू होती है, टॉप एंड मॉडल कहाँ तक जाता है। लेकिन अगर आप इसको हाई क्रॉस से कवर करेंगे तो हाई क्रॉस बहुत ही वैल्यू फील हो रही है इससे। 19 लाख रुपए में पेट्रोल दे रही है आपको और लोग अब डीजल से ज़्यादा पेट्रोल पसंद कर रहे हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि कार्निवल के बेस मॉडल में किया को स्पेशली ध्यान देना चाहिए अगर उन्हें ज़्यादा मार्केट अभी चाहिए तो। उसके साथ यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे सॉफ्ट टच और ये है, ये पूरा मेटेलिक नर्लिंग फिनिश के साथ दिया गया है जो कि बढ़िया सा लग रहा है यार, इसका कोई तोड़ ही नहीं है। और यहाँ पर फुल ऑन ऑटोमेटिक सिस्टम आ जाता है, ये भी फुल ऑन ऑटोमेटिक AC है, इतना स्पेस यहाँ है, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन ये है। यहाँ पर आप देख रहे हैं उसमें एक आपको शिफ्टर मिलने लग जाता था, यहाँ पर आपको नॉर्मल सा D, N और R का सिस्टम मिलेगा, बीच में पार्किंग है और ये इलेक्ट्रॉनिकली आपको सिस्टम दिखा देगा भाई कहाँ पर है आपका, और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और ये ड्राइव मोड, ऑटो होल्ड के फंक्शन। उसके साथ ही इतना कुछ आपको बेसिक सा आर्मरेस्ट और फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर है वो मिलेंगे। वेंटिलेशन के फंक्शन आपको आगे की दोनों सीटों में मिलने वाले हैं जो कि 3 स्टेप में लेगा। साथ ही यहाँ पर आपको कैमरे का फंक्शन दिया गया है। तो ऑल एंड ऑल ना अगर आप एक गाड़ी लेना चाहते हैं तो ऑप्शन अच्छा है, लेकिन वो किया के ऊपर है कब लॉन्च करेंगे। हमें लग रहा है कि अक्टूबर के आसपास या फिर अगले साल फरवरी के आसपास इस गाड़ी को उतारेंगे इंडिया में। अब इनके सेल्टॉस भी पेंडिंग है अपडेट के लिए, वो भी आउटडेट हो चुकी है। इंटरनेशनल मार्केट्स कोरिया में ऑलरेडी उस गाड़ी की एक अपडेट आ चुकी है। बाकी अंदर से गाड़ी बिल्कुल पास है, पैडल शिफ्टर भी देते हैं लोग और 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है। परफॉर्मेंस सही है इंजन की, इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से ऐसी ही पावर हमें चाहिए। और उसके अलावा कोई ऐसा स्पेशल चीज़ इसमें नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कि आपको बाकी कोई कंपनी ना दे सके। लेकिन वही है कि गाड़ी का साइज़ अच्छा है, जो प्लेटफॉर्म है रेपुटेशन के साथ है, 5 स्टार रेटेड प्लेटफॉर्म है। और स्पेस के मामले में गाड़ी में कोई कमी नहीं है। जो सीट आपको मिलेगी कंप्लीटली मॉड्यूलर मिलती है, आगे पीछे दाएं बाएं हर तरीके से आप इसको शिफ्ट करने का ऑप्शन है। अंदर बैठ के भी आप देखेंगे तो कुछ आपको 2 स्क्रीन है यहाँ पर ये ऑफर कर देते हैं, जो कि यहाँ आप देखेंगे फ्रंट का डैशबोर्ड आप इस प्रकार देख पाते हैं जो कि ये है। नीचे आप देखेंगे इतना स्पेस यहाँ ये देते हैं, थोड़ा सा स्पेस नीचे है। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल फ्लैट रखा गया नीचे का फ्लोर। साथ ही यहाँ पर देखिए थोड़ा और ऑप्शन दिए गए इसके AC सिस्टम के, जो कि ऑटो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, फैन स्पीड, टेम्परेचर अप डाउन। और साथ में ही इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो डोर है यहीं से आप बंद करेंगे
और जो लग्जरी है और जो सारा एमिल लाइट है वो आपका यहाँ पर बढ़िया सा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। ये सनशेड के ऑप्शन यहाँ पर ऑफर किए गए, लेकिन भैया इसका चालान कट रहा है बहुत जगह। और साथ ही सेकंड रो के लिए आपको रूफ माउंटेड एसी वेंट है, थर्ड रो के लिए भी रूफ माउंटेड एसी वेंट है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। लाइट के सारे कंट्रोल है। ये आप देख रहे हैं कि सनरूफ, पीछे वाली सनरूफ थोड़े बड़े साइज की है, जो ये बीच में आपको मिलता है यही थोड़ा सा ना अननेसेसरी दिया हुआ है, इसको भी हटाना है भाई ने। फेसलिफ्ट लाके लुक ही चेंज नहीं करना है, प्रैक्टिकलिटी बढ़ानी है गाड़ी की, जिससे हाई क्रॉस को तो कंप्लीट मिले कम से कम। और साथ ही ये स्क्रीन आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इतना स्पेस है, यहीं से आप इन सीट्स को आगे पीछे स्लाइड कर पाएंगे, जो कि थोड़ा बॉस फंक्शन कह लीजिए, रिक्लाइन और ये फंक्शन है। यहाँ पर इतना स्पेस है और लेग रूम शोल्डर रूम में गाड़ी में कोई भी कमी नहीं है, तो ये भी इसके एक प्लस पॉइंट है कि गाड़ी प्रैक्टिकलिटी वाइज पास है। इस साइड को इसको करेंगे तो ये आपके लिए ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और यहाँ से इसको करेंगे तो भैया ये आगे की स्लाइड हो सकता है। उसी के साथ टंबल का ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन ये आगे देख रहे हैं स्क्रीन में आ गया बिल्कुल। और पीछे जाने के लिए थर्ड रो में आप जा सकते हैं, फोर्थ रो में भी जा सकते हैं। कि इसमें जाना है तो आपको ये वाली सीट को जस्ट स्लाइड करना है और ये आगे को स्लाइड हो जाती है। ज़्यादा टम्बलिंग के ऑप्शन यहाँ पर नहीं रखे गए हैं और बेसिक सिस्टम रखा गया है। यहाँ से ही आपको जो इसकी थर्ड रो है उसको एक्सेस करना होगा। इसमें इतना रिक्लाइन करने का ऑप्शन इसमें दिया गया है। और लाइट्स की बात करें तो लाइट्स आपको मिलेगी, लेकिन ये बेसिक हैलोजन के साथ रहती है। और ये मेरा स्पेस है इसकी थर्ड रो में। फैमिली के हिसाब से इंडिया में आपको सिर्फ थर्ड रो तक ही ऑप्शन है। मैं कह रहा हूँ फोर्थ रो आप लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन आरसी में सिर्फ 9 सीटर तक आपके मैक्सिमम अलाउड रहेगा अगर इंडिया की बात करें। मतलब सिंपल बात ये है ना कि किया ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जो बीच वाली सीट है इस लैच की मदद से ऐसे फोल्ड हो जाती है और फिर आपको हाथ से इसको ऐसे उठाना है, ये यहाँ पर लॉक हो जाएगी। तो ये जो बीच का पैसेज बना है ये आप इसके साथ भी करेंगे और उसको अगर आप ऊपर की ओर कर देंगे और इसको आपको जस्ट ऊपर को लाना है, तो जो आपकी जो फोर्थ रो है वो भी यूज़ में आ जाएगी, लेकिन जो बोट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और फोल्ड भी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन रहा। और यहाँ से जाने के लिए जो ये वाली ऑप्शन है सीट के लिए, यहाँ पर बैठ के और आपको इसको इसी तरीके से ये ऐसे करके यहाँ चल जाती है। बहुत ही फिट ऑफ फिनिश वाली चीज़ बनाई गई है, परफेक्ट कहा जाएगा। लेकिन ये जो सेंटर का अपना स्पेस है, यहीं से आप जाने वाले हैं अपनी फोर्थ रो की ओर, तो यहाँ को भी चलते हैं। बीच का ये पैसेज आपके सामने कुछ खुलने वाला है। इसी प्रकार इन सीटों को भी आप कैसे कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे करके आप इसकी सीट को यूज़ कर पाएंगे। ये आप देख रहे हैं इसकी फोर्थ रो की सीट को, और बैठने के लिए 3 लोगों के लिए स्पेस दी गई है। किस प्रकार से सारे जो आप एयरबैग की माउंटिंग देखेंगे अलग अलग आपको लगेगी। और पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप आ चुके हैं और यहाँ से आपकी जो मिनी वैन है उसका सफ़र शुरू होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रंट रो आपके सामने है, सेकंड रो आप देख सकते हैं कितना स्पेस बना के देगी। उसी के साथ जो थर्ड रो है यहाँ पर आप देखेंगे, थर्ड रो तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सारी तीनों रोज आप अपने अकॉर्डिंग स्लाइड कर सकते हैं। लास्ट रो में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर है फोर्थ रो का सारा मामला। फोर्थ रो में अगर इसकी हाइट 5.5 फीट है तो कंफर्टेबली बैठ सकता है। जिसकी हाइट यहाँ पर 6 फीट है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा। मेरी हाइट जैसे 6 फीट की है तो मेरे यहाँ पर घुटने लगने वाले हैं, तो यहाँ पर इतना कुछ मैनेज करना होगा। ये सीटों को आप आगे को कर सकते हैं, लेकिन फिर उनकी स्पेस कम हो जाएगी। तो ऑल एंड ऑल देखा जाए तो जो लास्ट रो है यहाँ पर इन केस ऑफ इमरजेंसी ही यूज़ की जाएगी। अगर आप इसको फोल्ड डाउन करेंगे तो अच्छा खासा 400 लीटर के आसपास का बूट यहाँ पर ये बन पा रहा है। बाकी अंदर की एमियंस बहुत बढ़िया रखी गई है, प्रीमियम फिनिश हर जगह मिलेगी। अब यहाँ से आप इसका जो बूट है वो ओपन नहीं कर पाएंगे। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का 12 वोल्ट का सॉकेट है, साथ में ही जो एसी वेंट का सारा सिस्टम है सिर्फ यहीं तक आता है। और फोर्थ रो के लिए कोई डेडिकेटेड एसी वेंट भी नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं सब कुछ, ये इसके सारे जो टेम्परेचर के सेंसर्स हैं वो यूज़ किए गए शायद। और यहाँ पर लाइटिंग आपको एलईडी के साथ मिलती है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। सनशेड्स के साथ आपको यहाँ पर क्वार्टर पैनल ग्लास मिल जाता है और सारे के सारा जो सीट बेल्ट है वो मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हैं तो अंडर सपोर्ट कुछ इस प्रकार है, जो कि मैं कहूँ जिसकी हाइट थोड़ी 5.5 फुट तक है उसके लिए ठीक ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ी हाइट के साथ है तो आपके लिए आगे वाली सीटें सही है। अच्छी बात यह है कि ये कार के अंदर 11 लोग बैठे हैं, तो जो बस वाला सारा काम है यहाँ पर किया की आने वाला आपके सामने कर दे रही है। अब देखिए अगर आपका सफ़र पूरा हो गया है तो आपको करना क्या है कि इन सीट्स को, बीच वाली सीट्स को फोल्ड डाउन करना है और इसको सिंपली यहाँ से आप उठा सकते हैं। जो कि आप ऐसे कुछ करेंगे तो ये यहाँ से फोल्ड अप हो गए। इतना स्पेस आपके सामने जो गैलरी है ये बाहर का रास्ता खोल देगी और आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पर तो 11 रो का कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है, लेकिन इंडिया में आपको सिर्फ जो यहाँ पर 9 सीटर तक वर्जन है वही देखने को मिलता है और यहाँ पर 3 सीटें एक्स्ट्रा मिलती है। अब अगर आप कार्निवल एक बार ले लीजिए तो आप चाहे तो ऑन ऑर्डर इसकी जो फोर्थ रो है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मेन चैसी वही है, सिर्फ जो नीचे आपको इंस्टॉल करनी होगी। लेकिन गाड़ी एक तरीके से आरटीओ में पास हो चुकी है। 9 सीटर के लिए वो अलग मैटर है, लेकिन ऑप्शन है आपके पास, आप मॉडिफाई करवाना चाहे तो करवा सकते हैं।
बाकी गाड़ी बहुत शानदार है, फीचर फ्रंट मैंने आपको एक आइडिया दिया है और 4th जनरेशन है। फेसलिफ्ट का इंतज़ार करिए, आएगा ज़रूर। KA4 के नाम से ऑटो एक्सपो में यहाँ पर किया ने एक झलक तो उसकी दी थी लुक्स के मामले में। डिज़ाइन और सब कुछ सेम था, बस फ्रंट में ना ग्रिल को अपडेट कर देंगे। फेसलिफ्ट का मतलब भी वही होता है। ये इसका अगेन वही जो स्नो वाइट पर्ल कलर ऑप्शन है। इंटीरियर में फीचर फ्रंट में सब कुछ सिमिलर है। ये इसका सेकंड बेस मॉडल है, कोई भी सनरूफ वाले ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको फ्रंट में 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट के लुक में ये कुछ मिलेगा। LED यहाँ से मिलनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर आपको प्रोजेक्टर चाहिए तो जो टॉप एंड मॉडल SXL यहाँ पर ये बेचते हैं वो ऑप्शन मिलेगा। और साथ ही ये इसका अगला कलर ऑप्शन है, इसका नाम है एस्ट्रा ब्लू कलर ऑप्शन। ब्लू टोन के साथ आपको हल्का सा ग्रे की थीम दी गई है, हल्की सी ग्रीन की थीम मिलती है। इसमें आपको टॉप एंड मॉडल वाले सारे फंक्शन मिलेंगे, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, SXL मॉडल है। सनरूफ ऑप्शन मिलेगी, एडैस के फंक्शन के तौर पर आपको रडार का सिस्टम मिलेगा और फ्रंट प्रोफाइल से गाड़ी बहुत ही बढ़िया लगती है। और इंटीरियर्स हमने देख लिए किस प्रकार मिलते हैं। तो जो कार्निवल है ना, उसका एक अपना प्रेजेंस है। आप अगर फॉर्च्यूनर लाइए, हाई क्रॉस लाइए, वो अपने में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन इस गाड़ी की अपनी प्रेजेंस है, अपनी प्रैक्टिकलिटी है। और साथ में इसका है बेस मॉडल दोबारा से, जो आपने वाइट टोन में देखा, ये इसका ब्लैक टोन है। ब्लैक टोन में अगर आप ले रहे हैं तो इसको जेट ब्लैक कहा जाता है LX मॉडल के लिए। अगर आप टॉप एंड मॉडल जाएंगे वहाँ पर आपको अरोरा ब्लैक पर्ल के नाम से इसका कलर मिलेगा। उसमें थोड़ी सी और ज़्यादा शाइन है, थोड़ी ग्लिटर है। एक तरीके से मैं कहूँ जो अरोरा ब्लैक पर्ल वाला कोड है वो कहने लगेंगे जब आप इसके सेकंड बेस से बात करेंगे या फिर इसके टॉप की बात करेंगे, जैसे कि ये इसका SXL मॉडल है, टॉप मॉडल। तो यहाँ पर डिफरेंस यही है कि उसमें थोड़ा सा शाइन ज़्यादा मिलेगी। ये जो जेट ब्लैक है ये थोड़ा प्लेन ब्लैक है, लेकिन इसमें भी शाइन अच्छी दिख रही है। तो ये रही फिर आपके सामने कार्निवल। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब कुछ सही है। ग्राउंड क्लियरेंस 172 mm है। यहाँ पर इस गाड़ी की कीमत बैंकॉक मोटर शो में 50 से लेके 55 लाख के बीच में मोस्टली सारे वेरिएंट आ जा रहे हैं। इंडिया के मुकाबले कॉस्टली है। इंडिया में भी जब ये गाड़ी आएगी तो 35+ लाख में ही आने वाली है। इस तरीके से अभी आपको 32 लाख के आसपास ये गाड़ी कॉस्ट करती है। एक और चीज़, यहाँ पर जो आप सेकंड रो और थर्ड रो के ग्लासेस है उसको थोड़ा टिंटेड देख रहे होंगे, तो यहाँ पर अलाउड है। ड्राइवर साइड वाली नहीं है, नई विंडशील्ड है। तो इंडिया में अगर आप ऐसा कुछ करने लगे तो आपको वहाँ भी चालान होगा। बाकी सीटें और ये सब चीज़ें आप देख ही रहे, किस हिसाब से आप चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। 3-3 रोज यहाँ पर है। बाकी बताइए गाड़ी कैसी लगी, क्या ऐसा मिसिंग पॉइंट है और इस गाड़ी को आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे। बिल्कुल पसंद नहीं आई 0 नंबर देना है, बहुत पसंद आई 10 नंबर देना है। और कमेंट करना है कि गाड़ी में क्या अच्छा लगा, क्या अपडेट चाहिए और कैसे ये गाड़ी फॉर्च्यूनर से ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी है या फिर हाई क्रॉस से बेटर एक अपग्रेड है। सिर्फ यही बात है कि इसका जो पेट्रोल है वो केवल V6 ऑप्शन के साथ आता है, जो कि इंडिया के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। फ्यूल इकोनॉमी के मामले में बिल्कुल फेल कहेंगे उसको, लेकिन परफॉर्मेंस 300 हॉर्स पावर तक बना सकता है, लेकिन वो दुबई जैसी मार्केट के लिए ही ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। तो साथ ही यहाँ पर इसका फ्यूल लिड ऑप्शन मिलता है, जो कि आपको सेंट्रल लॉकिंग के साथ ही मिलेगा। ये इसका डीजल ऑप्शन दिया जाता है। यहाँ पर V6 का ऑप्शन चाहिए तो दुबई जाना पड़ेगा आपको। अगर इंडिया में आएगी तो BS6 फेज 2 नॉर्म्स के हिसाब से लाएंगे, जिसमें आपको DEF के लिए अलग से यहाँ पर रिफिल सिस्टम मिलेगा। अब ये गाड़ी यहाँ पर यूरो 5 इमिशन नॉर्म्स के हिसाब से है, जो कि आप यहाँ पर भी मेंशन देखेंगे। अब इंडिया में हमने यूरो 5 को मिस कर दिया था, हम सीधे BS4 से BS6 में आ गए थे और उसके बाद हम BS6 से अब BS6 फेज 2 नॉर्म्स में जा रहे हैं। दोबारा हम पहुंच चुके हैं वहीं पर जो इसका बेस मॉडल है। तो ये आपने पूरा किया के पवेलियन का टूर भी देखा। यहाँ पर इनका एक ही मकसद है, किया कार्निवल को बेचना है। इसके अलावा EV6 भी रहती है, लेकिन उसके बहुत ही सिलेक्टेड बायर है। ये गाड़ी इनके फ्लीट में भी चली जाती है, कमर्शियली कोई भी ले लेता है, और जो टैक्सी पर्पस है वो तो पसंद करते ही हैं और फैमिली बायर भी पसंद कर रहे हैं। बाकी यहाँ बात करें इनके कंपटीशन की तो बहुत सारे चाइनीज़ प्लेयर्स हैं। सबसे बड़ा कंपटीशन इनका MG है। MG की एक 9 सीटर आ चुकी है, 11 सीटर आ चुकी है, तो वो गाड़ी इसको कम्पीट कर रही है। सबसे अच्छी बात है कि उनके पास इलेक्ट्रिक का भी ऑप्शन है, जो कि किया के पास अभी उतना ज़्यादा बढ़िया से नहीं आया है। तो आप मुझे बताइए आपको कार्निवल कैसी लगी, क्या फंक्शंस आपको पसंद आए, क्या कुछ इसमें कमियां हैं, और रिलायबिलिटी वाइज गाड़ी पास है, कोई ऐसा मेजर ब्रेकडाउन इस गाड़ी में नहीं हुआ है। 2020 के आसपास से गाड़ी इंडिया में आ चुकी है और हर किसी को एक तरीके से सेटिस्फाई ही किया है इसने। आप मुझे बताइए गाड़ी कैसी लगती है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।